सोचिए आपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा। पहले महीने बैंक ने सिर्फ एसएमएस में डाला। आपने सोचा चलो अगले महीने में क्रेडिट कार्ड का बिल भेज दूं। लेकिन 90 दिन बाद बाहर दरवाजे पे बेल बजती है, 4 हट्टे कट्टे लोग खड़े हैं आपसे जबरदस्ती वसूली करने के लिए। आपके फोन पर रिश्तेदार का कॉल आ रहा है कि उन्हें बैंक वाले परेशान कर रहे हैं और आपका सिविल स्कोर वो आईसीयू में पड़ा हुआ। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का बिल मिस करना होमवर्क मिस करने जैसा नहीं है, ये बहुत ही खराब चीज होता है। आज हम जानेंगे डे 1 से लेकर के 90 दिन तक आपके जिंदगी में क्या क्या तूफान आएगा अगर आपने क्रेडिट कार्ड बिल नहीं भरा तो। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो ये वीडियो आपके फाइनेंशियल लाइफ को बचा सकता है। एंड तक देखना, सॉल्यूशन भी बताऊंगा। हम इंडियंस का क्या लगता है, हमें लगता है कि अरे यार 10-20 हजार का तो बिल है, नहीं भी भरूंगा तो अगले महीने देखा जाएगा, बाद में सेटल कर दूंगा, क्या ही हो जाए। और बैंक वाले कर ही क्या लेंगे, नहीं दूंगा, ऑनलाइन लिया हूँ, घर पे आया है, फेस टू फेस तो मिला नहीं है, नहीं दूंगा तो बैंक वाले क्या ही कर लेगा। लेकिन बैंक आपसे लड़ेगा नहीं, बैंक इंतजार करेगा कि ये आपका 90 दिन पूर्ण जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि बैंक का सबसे कमाऊ बेटा क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर ही तो है। अगर आप क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर हो गए, आप क्रेडिट कार्ड का बिल देना मिस कर गए तो आप ही है प्रोडक्ट, उसी से तो बैंक वाले कमाते हैं। तो बैंक तो इंतजार करेगा ना, सिर्फ वो एक एसएमएस डाल देगा कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यूज हो गया, इतना बिल है, लास्ट डेट ये है, इस दिन तक आपको पेमेंट करना है। इसके अलावा कुछ नहीं करेगा, बस वो बैठ करके इंतजार करेगा कि आप वही तो मिस करे। कैसे? होम लोन अगर लेने जाते हैं 8 से 9%, पर्सनल लोन लेने जाते हैं 14 से 15%, अगर एनबीएफसी से लोन लेते हैं तो बहुत हुआ 20%। लेकिन आपको पता है क्रेडिट कार्ड के बिल पे कितना इंटरेस्ट चार्ज होता है? 30 से 42%। अरे बाप रे, जी सही सुने, 30 से 42%। एक बार जान लीजिए, ये दुनिया का सबसे महंगा लोन आ जाता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं दिए तो ये इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे ब्याज पे भी ब्याज कहा जाता है। आपका 50,000, सबको चाहिए एग्जाम्पल, 50,000 रुपए का ड्यूज कब वो 1.5 लाख बन जाएगा, देखते देखते आपको हवा भी नहीं लगने वाला। तो अब वो 1 से लेकर के 90 दिन का टाइमलाइन समझते हैं कि कब कब क्या क्या हो सकता है अगर क्रेडिट कार्ड बिल नहीं दिए तो। शुरुआत होता है पहले 30 दिन तक, बिल का लास्ट डेट, ड्यू डेट खत्म हो गया। अब क्या हो? लेट पेमेंट फी। जैसे ही पेमेंट का ड्यू डेट खत्म हुआ, 500 से लेकर के 1500 तक का लेट पेमेंट फी का वहां पे बैंक वाले चार्ज कर देंगे या क्रेडिट कार्ड कंपनी चार्ज कर। इसके ऊपर जीएसटी, ये जो पेनाल्टी आपके ऊपर लगाया गया है लेट पेमेंट के कारण, या मतलब आपने नहीं दिया है तो उसके ऊपर 18% जीएसटी भी दे दीजिए। वहां पे जीएसटी डिपेंड होता है सरकार के अनुसार, लेकिन फिलहाल आपको उस पर जीएसटी तो देना है। अब जो जीएसटी जिस समय रहे उस अनुसार से उतना परसेंटेज देना है। और तीसरा, इंटरेस्ट फ्री पीरियड ओवर हो जाएगा जैसे ही ड्यू डेट मिस कर गए। इसके बाद आपको जो 30 से 45 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करिए, और इस बीच में अगर पेमेंट कर देते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, वो आपके पहले दिन से काउंट हो जाएगा। और उस दिन से इंटरेस्ट जोड़ करके ये जो मैंने आपको कहा 36% से 42% या जो भी आपको लगेगा डिपेंड ऑन क्रेडिट कार्ड, ये आपके डे 1 से चार्ज हो जाएगा। वो जो आपको 30 से 45 दिन बिना ना, वो गया। अब इसी में एक चीज आता है, मिनिमम ड्यू ट्रैप। ये क्या होता है भाई? ये बैंक वाले, ये क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले आपके एप्लीकेशन में मिनिमम ड्यू का ऑप्शन रखते हैं कि देखो अगर क्रेडिट कार्ड बिल आपका ज्यादा हो गया है, एक एग्जांपल लेते हैं कि 50,000 रुपए का लगभग हो गया है, तो उसका एक अमाउंट कैलकुलेट करके फिक्स करते हैं उनके कैलकुलेशन के अनुसार कि आप मिनिमम दे दीजिए इतना परसेंट। एग्जाम्पल के मैं देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, कैलकुलेशन के अनुसार नहीं बता रहा हूँ। सपोज की 5,000 रुपया आप मिनिमम ड्यू दे दीजिए और बात खत्म करिए। आपको लगता है यार ये मिनिमम ड्यू वाला ऑप्शन है, बहुत बढ़िया है, कौन जा रहा है 40-50 हजार रुपया पेमेंट करने, इतना दे देते हैं बाकी देखा जाएगा। लेकिन क्यों देता है? बेवकूफ है क्रेडिट कार्ड कंपनी वाला। ये भी एक ट्रैप है, ये एक जाल है, इसमें आप फंस जाइएगा। और बैंक वाले तो यही चाहते हैं। ये आपको एक एसएमएस करेगा कि मिनिमम ड्यू अमाउंट इतना है, इतना पेमेंट करिए और टेंशन फ्री हो जाए। आप सोचेंगे चलो यार टेंशन फ्री हो जाता, नहीं करना। आप कहेंगे क्यों नहीं करना है? कारण क्या है? जैसे ही मिनिमम ड्यू का अमाउंट पेड करते हैं, इससे आपका जो पेनाल्टी लगने वाला था ना, वही पेनाल्टी जो मैंने आपको शुरू में कहा 500 से लेकर के 1500 प्लस उसका जीएसटी जो होता है वो, ये नहीं चार्ज होगा। बस इतने से बचेगा, इतना पेमेंट देने के बाद। इसके बाद आपको शुरू से लेकर के अब उसे जो पैसा बचा, उस पैसे पे आपको ब्याज देना पड़ेगा और वही खेल हो जाएगा 36 से 42। एवरेज मान लीजिए 40% आपको ब्याज देना है। आप सोच लीजिए कितना महंगा लोन के बराबर हो गया ना। तो इस जाल में नहीं फंसना है। क्रेडिट कार्ड बिल है तो मिनिमम ड्यू वाले झंझट में तो नहीं फंसना। इससे बेहतर क्या होगा मैं आगे बता दूंगा, वो ऑप्शन जरूर चूज कर लीजिएगा अगर इस तरह के झंझट में, लफड़ा में फंस गया और आपके पास पैसा नहीं है तो। अब मैंने क्या किया, शुरुआती 30 दिन का मैंने बता दिया, अब 60 दिन तक का लेते हैं। 60 दिन पूरा गया तो क्या होगा भाई? 60 दिन जब पूरेगा ना तो बैंक वाले अब शुरू करेंगे, क्रेडिट कार्ड कंपनी अब शुरुआत करेगा आपके प्रेस्टीज, आपके इमेज को बर्बाद करना, आपके प्रतिष्ठा पे दाव लगाना शुरू करेगा। आप कहेंगे यार वो क्या करेगा? वो करेगा ये कि वो सिविल जो है क्रेडिट ब्यूरो कंपनी, उसको रिपोर्ट करेगा कि आपने क्रेडिट कार्ड बिल जमा नहीं किया है। सिविल के नजर में आपका सिविल स्कोर जब खराब होगा
होगा तो एक तरह से डिफॉल्टर वाले कहलाना शुरू हो जाएंगे और ये आपके इमेज को ओवरऑल फाइनेंस की दुनिया में जो प्रतिष्ठा है उस पर दाव लगाना हो जाएगा, एक तरह का धब्बा लगना शुरू हो जाएगा। वहां पे क्या होगा कि आपका धड़ाधड़ सिविल स्कोर 50 से लेकर के 100 मतलब एक 100 पॉइंट आपका सिविल स्कोर गिरना शुरू हो जाएगा अगर आप क्रेडिट कार्ड बिल का मिस किए और वो आपका एक तरह से 30 दिन के बाद 60 दिन तक जाते हैं तो उस पीरियड में पहुंच जाता है। ये बहुत खराब चीज है दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है सिविल स्कोर को ऊपर ले जाने में, लेकिन जब 100 पॉइंट आपका सिविल स्कोर गिरना शुरू हो जाएगा ना तो आपको लगे यार ये कौन सा गलती कर। और एक बार आपका सिविल स्कोर खराब हो गया ना तो लोन की दुनिया में अछूत हो जाते हैं आप, मतलब बैंक वाले NBFC वाले सब आपसे भागते हैं, आपसे दूर रहना चाहते हैं। आप कभी लोन के लिए अप्लाई करेंगे क्या करना है बाबा ने, इस फाइल को तो रिजेक्ट करो, इस फाइल को तुरंत में करो क्योंकि इसका सिविल स्कोर गिर रहा है। देखिए एक बढ़ते हुए गिरे हुए से बढ़ना पॉजिटिव साइन होता है और बढ़े हुए से गिरना एक नेगेटिव साइन होता है। आप ही सोचिए किसी आदमी का एक तरह से प्रतिष्ठा बढ़ रहा है, मतलब एक गरीब आदमी था और उसका प्रतिष्ठा बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा अमीर हो रहा है, क्या कहेंगे ये उगता सूरज है, इसको आप जो है पैसा देना शुरू कर देंगे क्योंकि ये कमा के रिटर्न कर देगा, इससे जो प्रॉफिट है वो ले लूंगा। लेकिन कोई आदमी के पास पहले से पैसा है और उसका घटते चला जा रहा है, उससे आप दूर भागना शुरू कर देंगे क्योंकि वो डूबता सूरज है, उसको पैसा देंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा। यही कहानी फाइनेंस की दुनिया में होता है, प्रॉफिट का खेल है। आप तो सब समझदार है आपसे। चलिए ये तो अब 90 दिन की बात करते हैं। जैसे ही 90 दिन पूरा, अब आपका अकाउंट जो क्रेडिट कार्ड बिल नहीं दिया है उस अकाउंट को आपके पैन नंबर पे वो एक तरह से NPA हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, मतलब आप डिफॉल्टर के लिस्ट में आ चुके हैं, आपका अकाउंट NPA की कैटेगरी में आ गया है। और NPA होने का मतलब है बैंक वाले ये मान चुके हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनी मान चुकी है कि भैया इस कस्टमर से मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, मैं सलाम करता हूँ क्योंकि ये कस्टमर अब मुझे पैसा रिटर्न नहीं देगा, वो खराब के कैटेगरी में मान गया है। NPA हो गया मतलब बहुत ही खराब हो जाए। लेकिन इतना से क्या होगा, सवाल तो फिर से एक बच गया ना, सवाल वही कि अगर क्रेडिट कार्ड बिल नहीं दूंगा, NPA हो भी गया तो होगा क्या भाई, बैंक वाले क्या कर लेंगे, घर पे आ जाएंगे। हाँ सच में आ जाएंगे। कैसे, ये क्या करेंगे, ये रिकवरी एजेंट को अब आपका डेटा, आपका पैन नंबर, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टेक्ट डिटेल, जितना हो सकता है, जितना इन्फॉर्मेशन आपका उनके पास है, सब वो रिकवरी एजेंट को भेज दो। अब रिकवरी एजेंट शुरुआत करेगा क्या, शुरुआत करेगा आपको कॉल पे कॉल करना। ये थर्ड पार्टी कंपनी है। ये उसी तरह से हो गया जैसे गांव में सुनते हुए गया, कोई पैसा वाला आदमी रहता है, अगर उसको कोई परेशान कर देता है या उसका पैसा लेकर रख देता है और नहीं देता है, वो पैसा वाला आदमी झगड़ा करने डायरेक्ट नहीं आता। वो क्या करता है, आपके बारे में वो अपने आसपास के जो एक तरह से आदमी पाले हुए रहते हैं, उसको चूंकि महीने महीने पैसा देता है, उसको कहता है देखो ये फलाने आदमी मेरा पैसा ले लिया है, नहीं दे रहा है। वो आदमी इनडायरेक्ट रूप से जाता है, घर पे धमकाता है, उठा लेता है, मारपीट करता है, बार बार फोन करके परेशान करता है, दे पैसा दो उनको, मालिक को पैसा दो। सही होता है ना। बस यही काम बैंक वाले करते हैं। ये रिकवरी एजेंट को, क्रेडिट कार्ड कंपनी रिकवरी एजेंट को आपका डिटेल दे दिया, अब वो कॉल पे कॉल करना शुरू कर, तो वो बहुत संत आदमी नहीं, वो क्या करना शुरू करेगा, वो मतलब कि अनटाइमली कॉल करना शुरू करेगा। आपके रिलेटिव का कॉन्टेक्ट नंबर है तो उसको परेशान करना शुरू कर देगा, आपके सोशल इमेज को खराब करना शुरू कर देगा। हो सके तो आपके एरिया में जो लोकल उनका रिकवरी एजेंट होगा फिजिकली, वो आपके एड्रेस पे आना शुरू कर देगा, परेशान करना। अब आप कहेंगे यार ये सब तो गलत है। हाँ गलत है भाई, RBI का रूल्स कहता है कि आप किसी को परेशान नहीं कर सकते हैं, इस तरह से धमका नहीं सकते हैं, आप घर पे जाकर उसकी इज्जत के साथ नहीं खेल सकते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, हम और आप सब लोग जानते हैं ना, कितना लोग रूल्स को फॉलो कर रहा है ये क्रेडिट कार्ड कंपनियां, आपको नहीं मालूम है, आप भी बहुत खूबी से समझ रहे हैं ना। क्योंकि मैं देख चुका हूँ, मेरे सर्किल का एक आदमी, जब मैं एक वकील साहब मेरे रिलेटिव है उनके यहाँ मैं बैठा हुआ था, और एक आदमी आता है जबकि वो रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट का काम करता है, और उसका क्रेडिट कार्ड SBI का क्रेडिट कार्ड था, एकदम ओपनली, जो जेन्युइन घटना है वो मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो नाम नहीं लेना चाहता लेकिन जेन्युइन बता रहा हूँ। SBI का क्रेडिट कार्ड लिया हुआ था बंदा, वो मतलब रेलवे के पास होता है ना, वो छतरी लगा के बैठता है, एक लड़की बैठी हुई थी, रिक्वेस्ट करके उनको क्रेडिट कार्ड दे दिया गया था, वो जो बताए उस तरह से। बाद में क्या हुआ भाई साहब, बाद में वो भूल गए, बिल मिस कर गए, उनके घर पे फिजिकल एड्रेस पे नोटिस आना शुरू हो गया, और बाद में जाकर के वो राजधानी में जाकर के वहाँ पे सेटलमेंट किए, उनके ब्रांच में जाकर के सेटलमेंट किए, फाइनली कुछ अमाउंट सेटलमेंट हुआ क्योंकि बीच में वकील इन्वॉल्व हुआ। इसके बाद ये घटना तो मैं देखा हुआ। बस यही चीज होने लगता है, प्राइवेट बैंक वाले का क्रेडिट कार्ड लेंगे तो तुरंत में रिकवरी एजेंट को दे देंगे, और RBI का रूल्स कितना फॉलो कर रहा है आप भी जान रहे हैं। लेकिन हाँ, मैंने एक वीडियो बनाया है प्रॉपर वे में, अगर आपके पास सॉलिड एविडेंस है, सॉलिड एविडेंस, तो प्रॉपर वे में आप कंप्लेंट कर सकते हैं RBI के पास कि फलाने क्रेडिट कार्ड कंपनी मुझे पर्सनली परेशान कर रहे हैं, मेंटली परेशान कर रहे हैं, मेरे घर पे आके धमकी दे रहे हैं, ये सब चीज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रूफ होना चाहिए। एनीवे, अब आपको मैंने बताया कि अंत में एक समाधान भी बताऊंगा क्या कर सकते हैं। अगर सपोज देखिए, जानबूझ के तो कोई नहीं चाहता है ना कि मैं किसी का पैसा डुबा दूं, नहीं, वो अलग केस है, कोई कोई लोग का मेंटेलिटी होता है, उनको तो मैं बता दिया क्या क्या हो सकता है। लेकिन किसी कारण से आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंस गए कि क्रेडिट कार्ड का बिल आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी मजबूरी बन गई, तो देखो यार, मैं तो यही कहूंगा मिनिमम ड्यू के चक्कर में मत
करो, आप उस अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट करो। ईएमआई में कन्वर्ट कराओगे तो ये जो पेनाल्टी वाला केस है या 40% तक का इंटरेस्ट चार्ज होगा, ये नहीं होगा। एज एक पर्सनल लोन की तरह कन्वर्ट करवा सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल करिए, उनके रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करिए। कॉल टोल फ्री नंबर वाला आपको मिल ही जाएगा, जिस कंपनी का क्रेडिट कार्ड है उसके ऐप में भी रहता है। वहां कांटेक्ट करके रिक्वेस्ट रेज करिए कि मैं पेमेंट नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे ईएमआई मतलब मेरे क्रेडिट कार्ड बिल को ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया जाए। वो ईएमआई में कन्वर्ट कर देंगे। एक तरह से समझिए मैंने एक लोन लिया है, पार्टिकुलर टाइम पीरियड में इसको चुका देना है और इस तरह से बच सकते हैं। देखिए दोस्त, मैं भी कहूंगा, अभी भी कहूंगा, जमाना डिजिटल हो चुका है, जमाना पेपर का हो रहा है, पेपर में दाग मत लगे। और देखिए मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ, जब एनपीए होगा ना तो आपके पास एक रास्ता मिलेगा और वो रास्ता मिलेगा वो क्रेडिट कार्ड बिल सेटलमेंट करने का। कुछ लोग सलाह देंगे कर लेते हैं, उसमें क्या होता है मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा समझिए। क्रेडिट कार्ड सपोज दैट कि 1 लाख का, तो वो कहेंगे 40,000 दो, बात खत्म करो। सुनने में कितना मजा आता है, मजा आता है। अरे यार कर लेते 40,000 देना। आपके सिविल स्कोर में परमानेंट लिखा जाएगी कि आपने पुरानी कंपनी से क्रेडिट कार्ड लिया था, उसका लोन का सेटलमेंट किया था। वो एक ऐसा धब्बा है ना, ऐसा धब्बा जिसके बाद जिंदगी भर कोई कंपनियां को लोन देना नहीं चाहेगा, क्योंकि देखो ब्याज देना, लेट से देना चलता है, ये बिजनेस का रूल्स है। लेकिन पैसा डूब जाना ना, इसके बाद पता चलता है यार उसका डुबाया है, मेरा भी डुबा देगा, आदमी को दूंगा, इससे बेहतर नहीं दूंगा, और लोग नहीं देता है। ये गलती आप मत करो दोस्तों, सीधी सी समझ लीजिए। क्रेडिट कार्ड वो आ गया जिससे खाना भी बनता है और किसी का घर भी जलता है। डिपेंड होता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। और मैं तो कहूंगा कि ये इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो है ना, आप क्रेडिट कार्ड होल्डर जो भी दोस्त होगा, जिसके पास भी क्रेडिट कार्ड होगा, उन्हें शेयर करिए। और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप लाइक करिए ताकि यूट्यूब को पता चलेगा कि मेरा वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव